हाँ एक बार, हाँ एक बार वो है आपका कोई वेबसाइट है, मैं आपको बता दूंगा, अभी पास नहीं है, जाके खाली वो बोल दो कि आई डिडंट नो टू टेक इजी पास या कुछ ऐसा लिख दो, ठीक है। उन लोग कुछ नहीं करते, उन लोग आपका टिकट वेव। सिटी आऊंगा फिर से बेंचो ये टोल टैक्स की बकचोदी होगी, इसीलिए अरे नहीं मैं नहीं, ना मैं बोल रहा हूँ कि आपका वो कार्ड देगा, कोई 566 नहीं देने का जरूरत है आपको, है ना, वो करना पड़ेगा आपको, लिखना पड़ेगा कि दे हैव चार्ज मी फॉर अननेसेसरी रूल्स। तो अगर आप उसको भेज दोगे ना तो वो उन लोग वेव कर देते हैं। मजाक नहीं कर, मेरे फ्रेंड को 1000 का टिकट मिला था, ठीक है, वो 1000 टिकट पर वेव हो गया क्योंकि वो बोला मेरे को पता ही नहीं था इजी पास क्या होता है। तो पनोई भाई वही बोल रहा था कि आप कर सकते हो वो चीज करना है तो। अरे भाई तू आ जाइयो या टैक्सी लेके, तो तू तू मैं सिटी आ रहा हूँ, मैं तुझे ये बोल रहा हूँ कि मैं सिटी आ रहा हूँ, सिटी। हाँ अरे तुझे बार मिलना तो मिलो, कल मिल लो या फिर मंडे रखो ना, मंडे बेस्ट है। आप अगर काम नहीं कर रहे हो तो फिर कसिनो चलेंगे या कहीं चलेंगे घूमने के लिए। मंडे कसिनो चलो ठीक है। चलते हैं ना, मंडे कुछ करते हैं फिर, क्यों मंडे छुट्टी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप नहीं जा रहे हो गैस स्टेशन तो मेरे को भी आपसे मिलना है भाई, आप क्या सोच रहे, नहीं मिल रहा है क्या? भाई देख, मैं तो जा रहा हूँ आज, अभी एक पैक लगाऊंगा, ठीक है, उसके बाद निकलूंगा मैं सीधा यहाँ से कसिनो। कसिनो में 2-3 घंटे खेल के भाई मैं जाऊंगा बहन जो ठोक के खाना खाने आज। वैसे भी मैं बहन जो 2 वीक से गया नहीं हूँ इंडियन रेस्टोरेंट में। हाँ, तो आज मैं जाऊंगा वही बहन जो दाल रोटी और वो सारी चीजें तोड़ने के लिए। अकेले भाई जाओगे? आना है। अकेले जाओगे? हाँ हाँ, आना है तो भैया आ जा तू, मैं तुझे एड्रेस भेज देता हूँ। मैं रात को 9 बजे इंडियन रेस्टोरेंट में तुझे मिलूंगा उसी जगह पे। तुझे आना है तो तू आ जा, नहीं आना है तो तेरी मर्जी भाई। ठीक है, मैं देख लेता हूँ पनोई भाई, मैं काम कर, मैं जिम अभी कर लूंगा, फिर थोड़ा मैं जिम कर लेता हूँ, उसके बाद आ जाता हूँ ट्रैक पैंट पहन के, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को तो। हाँ, तो कल वैसे भी मैं तुझे थोड़ी ना लॉन्ग टाइम तक वहां पे रोक के रखूंगा, तो भाई अपना आ जा और वैन तो ठोक के खाएंगे, बहुत ही जबरदस्त फूड है उन लोगों का। नहीं, इंडियन खाए हुए तो जमाना हो गया, मेरे को तो इंडियन खाना है, पर मेरे को यहाँ से मिल जाते ना बनौली भाई, ये जर्सी सिटी में सब चीज है भाई, सब चीज इंडियन अरे इंडिया भाई खाना तो सब। तुझे मिल जाता है, मुझे नहीं मिलता है ना, तुझे मिलता है मुझे नहीं मिलता है, मैं तो इसलिए मैं राइट इतना दूर जाता हूँ बहन चो ड्राइव करके। राइट। ओ भाई हाँ तुम ठीक। ओ भाई तुम पनोरी भाई के पास आ जाओ ना। अरे हाँ तो हाँ, तो वो फिर मिलने का मन है ज्यादा ना। अरे नहीं, मेरे को ना छोटा सा काम है, एक बार काम वो निपटा लूँ ना, एक जरूरी काम है, वो मैं यहाँ लाइव में नहीं बता सकता हूँ, तो वो काम मेरे को आज करना जरूरी है। वो काम के ऊपर है कितना टाइम लगेगा वो काम होने में, उसके बाद वो अरे काम खत्म। काम की माँ की चूत भाई, काम तो होता रहेगा बहन चोद। काम बाम क्या है भाई, काम पूरी जिंदगी करना ही है, काम है बहन चोद पूरी जिंदगी यही करना है, जिंदगी के 8-9-10 घंटे तो काम में ही जाते हैं। तो फिर अरे पनाही भाई, वो कुछ जरूरी काम है ना, ये पर्सनल काम है, ये कोई ऑफिस का काम नहीं है, कुछ जरूरी काम है, वो आज काम करना जरूरी है, अगर वो काम आज नहीं होगा ना। वैलेंटाइन डे का काम है क्या? हाँ ओ भाई, इसलिए इतना खुश लग रहे हो। अरे मेरे को कुछ काम है, कुछ सामान लेना है, तो भाई मैंने ऑर्डर किया है, लेकिन वो सामान कब तक आएगा राइट, भाई नहीं पता, टाइम नहीं पता। चलो ठीक है, ओके, दोनों को गुड बाय। जोशुआ मैं तुझे टेक्स्ट करता हूँ, ठीक है, आना हो तो आ जाइए। ठीक है ठीक पनाही, है, लव यू। पनोरी भाई हाँ, ओके ओके। बाय बाय। इसमें अच्छा मत है।
बीड़ी जलाई ले जिगर से जिया, जिगर मां बड़ी आग है, आग है। आग है, आग है, आग है। भाई मेरे पास इजी पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो टोल टैक्स होते हैं ये सारी चीजों के लिए इजी पास होता है। मतलब वो इजी पास तुम्हारे अकाउंट में से डायरेक्ट ही पैसे निकल जाते हैं। लेकिन मैं कभी लॉन्ग आइलैंड के बाहर निकलता नहीं हूँ, राइट? तो मुझे इजी पास की इतनी जरूरत मत है। लेकिन ये इजी पास की जो टिकट्स होती है ना, ये बहन जो बहुत ही, ये भोसड़ी वाले बहुत एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं। तो अभी मैं 2-3 बार मैनहट्टन गया था, तो इसकी ये टिकट आई हुई है। अब ये जो बोल रहा है ना न्यू जर्सी आ जा, अब भाई न्यू जर्सी स्टेट अलग हो जाता है बहनचोद, इतनी सारी टिकट्स आएगी। अब इसको बोल रहा हूँ कि भोसड़ी के तू उबर करके आ जा। ये समझ नहीं रहा है भाई, उबर करके उससे उधर से ज्यादा 1 घंटे की राइड होगी। अब बहनचोद मैं उसको लेने के लिए जाऊं इतना दूर, वापिस बहनचोद खाना खाने के बाद उसको छोड़ने के लिए जाओ, क्या बकचोदी है ये। भाई आजा, अपना उबर पकड़ बहनचोद, हाथ में ले 6 पैक, बैठ जा उबर में बहनचोद, दारू पीते पीते मजे से आ। लेकिन नहीं समझ रहा भाई, ये फालतू की जिद करके बैठा है, लेने आओ लेने आओ लेने आओ लेने आओ। भाई सच्ची में मैं आज तक है ना, मैं किसी लड़की को बहनचोद पिकअप करने के लिए नहीं गया कि भाई आ जाओ पिकअप कर लो। भाई नहीं जाता मैं। ला 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 ला। अब ये बोल रहा है बहनचोद आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे भाई तू आ जा आराम से बहनचोद, खाएंगे। और भाई मुझे तो अगर 2-3 लोग हो ना साथ में, तो मुझे खाने के और मजे आते हैं। 2-4 लोग साथ में हो खाने में, तो भाई तुम अलग अलग डिशेस ऑर्डर कर सकते हो, अलग अलग डिशेस तुम खा सकते हो। अब बहनचोद मैं जाऊंगा तो अपना वही बहनचोद दाल तड़का और नान, यही सारी चीज भाई मैं ऑर्डर करता हूँ। अब एक बंदा तो कितना खाएगा। तो आजा भाई जो हुआ तो नो प्रॉब्लम। सारे शहर में सारे, किसको गाली देनी है?
रिक्वेस्ट बॉक्स तो ओपन नहीं हो रहा है। सिमी को ऐड करो। भाई सिमी को ऐड करूंगा ना तो फिर वो बोलेगी बाबा को ऐड करो। चलो ये वैलेंटाइन पे कुछ सत्संग हो जाए। भाई वैलेंटाइन मतलब कुछ नहीं होता, ये वैलेंटाइन वैलेंटाइन ये वैलेंटाइन के नाम पे सबसे बड़ी बकचोदी होती है इंडिया में। और ये एक वेस्टर्न कल्चर है ये वैलेंटाइन। इंडिया का तो ये कल्चर ही नहीं है वैलेंटाइन। मादर चौथ पिछले बस 15 सालों से ले लो, 15 या मतलब ज्यादा से ज्यादा 20 साल से ले लो। 20 साल तो फिर भी मैंने ज्यादा बोल दिया। 20 साल से ये तो तुम बहन के लौड़ो वैलेंटाइन वैलेंटाइन बोलते रहते हो। वरना 20 साल पहले लौड़ा किसी को पता था वैलेंटाइन ये वो? हाँ पता होगा लोगों को, लेकिन उसका इतना क्रेज नहीं था जितना ये बहन चौद अभी के टाइम पे हो रहा है। कुछ नहीं होता भाई, ये वैलेंटाइन वैलेंटाइन मादर चौथ। सब लोगों को एक ही चीज चाहिए, वो है चूत। और चूत को चाहिए पैसे, चूत को चाहिए ऐसो आराम, चूत को चाहिए ऐसो आराम और लंड को चाहिए चूत। तो दोनों एक दूसरे की नीड्स है, दोनों एक दूसरे की नीड्स को कंप्लीट करते हैं। तो अगर तुम वैलेंटाइन पे लड़की को अच्छी अच्छी गिफ्ट्स दोगे, अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाओगे, अच्छे क्लब में ले जाओगे, तो वो तुम्हें चूत देगी। अगर आज तुम प्रपोज करोगे तो तुम चूत लेने का एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। चूत लेने के लिए, वो उसकी चूत लेने के लिए तुम पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो कि भाई आज तो मैं बंदी को प्रपोज करूंगा। मतलब मन समझो कि आज के आज बंदी ने कौन से कलर की चड्डी पहनी है, वो चड्डी नहीं उतारी, तो फिर वो फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। हाँ, इसमें से कुछ लड़की ऐसी भी होगी आज जो 5-6 लोगों को अपना वैलेंटाइन बनाएगी और 5-6 लौंडों को साथ में लूटेगी। ऐसी भी लड़कियां हैं। और ऐसे लौंडे भी है जो बहन चो तू ही मेरा सच्चा प्यार, तू ही मेरा सच्चा प्यार करके जहां पे आज कंफर्टेबल होगा मिलने के लिए, जो भी लड़की कंफर्टेबल होगी उसको मिलने के लिए, आज उसके लिए वो उसका सच्चा प्यार होगा, मतलब सच्ची जुदाई। तो भोसरी वालों, ये फालतू के वैलेंटाइन वैलेंटाइन में अपने पैसा और अपनी एनर्जी खर्च मत करो। कुछ नल्ले लोग बहन चोद मतलब ये सोचते हैं कि हम तो भैया इस वैलेंटाइन पे भी सिंगल रह गए, पिछले वैलेंटाइन में भी सिंगल थे, पता नहीं क्या होगा जिंदगी का। अरे बहन चोद, सिंगल रहने में ही मजे है। समझो मादर चोदो, मैं हजारों लड़कियों को, दुनिया भर की लड़कियों को मैं डेट करके बैठा हूं। सबसे असली मजा जिंदगी का है ना सिंगल रहने में। चूत से अच्छी है मूठ।
अगर चूत का प्रेशर लोगे तो तुम हो जाओगे भैंचोद पागल। उससे अच्छी है मूठ, राइट। तो ये सारे चक्करों में मत पड़ो भाई। मैं भैंचोद, तुमने तो देखा ही है मुझे। तो इतनी सारी लड़कियों को मैं डेट करके बैठा हूं, उसका मैंने निचोड़ निकाला है, मैंने अध्ययन किया है, मैंने उसका एक रिजल्ट निकाला है कि बेटर लाइफ इज सिंगल लाइफ। हाँ, अगर तुम किसी के साथ रिलेशन में जाते हो तो उसके साथ तुम ऐसा रिलेशन रखो, गिव एंड टेक, दैट्स ऑल। कि भाई तुझे ये जरूरियात है, ओके, तुझे आईफोन चाहिए, तुझे रेस्टोरेंट में खाना है, तुझे शॉपिंग करनी है, तुझे क्लबिंग करनी है, राइट। वो उसकी नीड है। उसके सामने तुम्हारी जो नीड्स है वो उसको बोलो कि भाई आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू एंड देन आई नीड योर पुसी। अगर वो बोलती है डन, तो भाई साथ में घूमो फिरो, मूवीज देखो, सारी चीजें करो। उसके बाद तुम्हारी एक दूसरे की नीड को कंप्लीट करो। वो अपने रास्ते, तुम तुम्हारे रास्ते। ना तो इसकी माँ की चूत, क्यों जानू का नंबर इस टाइम पे बिजी आ रहा है, जानू किसके साथ बात कर रही होगी, जानू ने क्यों मुझे पूछे बिना रील लगा दी, जानू ने क्यों मेरा स्टेटस नहीं लगाया। ये सारी बकचोदियों से तुमको दिमाग से एक रिलैक्स मिल जाता है। उसको बोल देना, जो भी लड़की को तुम लाइक करते हो, राइट, उसको बोल देना कि व्हेन यू नीड मी, राइट, यू जस्ट कॉल मी, आई एम रेडी फॉर यू बेबी, आई ब्रिंग यू एवरीवेयर, दैट्स ऑल। यू मेक मी हैप्पी, आई मेक यू हैप्पी, हैप्पी 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 हैप्पी। तो ये चीज करो जिंदगी में। वरना भाई है ना, ये लव बव के चक्कर में लौड़े लग जाएंगे। अच्छे अच्छे लोग बैंचो बिक गए ये लव बव के चक्करों में। ना तो बैंचोद प्यार मिला, ना तो बैंचोद अच्छी जिंदगी मुकब्बल हुई। मिला तो सिर्फ धोखा, और मिली जिंदगी में तो सिर्फ मूठ। तो भाई जब मुट्ठी मारनी थी तो बैंचोद क्यों मतलब इतना राउंड एंड राउंड घूमना। भाई दुनिया बहुत, अगर सोचो तो दुनिया बहुत सीधी है, टेढ़े मेढ़े सोचने की जरूरत ही नहीं है। भाई कोई लड़का एक लड़की को ब्यूटीफुल क्यों बोलता है, वाई वाई। अगर तुमने किसी लड़की को ऐसा बोला कि ओ माय गॉड यू आर सो फकिंग गॉर्जियस, राइट, तो वो पीछे उसके पीछे वो लड़के के अंदर कहीं ना कहीं 30 to 40% एक काम वासना छुपी होती है। वो नहीं बोलता कि भाई ओ माय गॉड यू आर सो गॉर्जियस, उसकी जो काम वासना होती है ना, वो काम वासना बोलती है। बातों को समझो बहनचोद। लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट अच्छे लगते हैं, लड़की चाहती है कि भाई लोग मतलब मेरी तारीफ करें। अगर तुमने लड़की की तारीफ की, वो थैंक्स बोलेगी, उसके बाद कन्वर्जेशन थोड़ी आगे बढ़ेगी। लड़कों को ये चाहिए। लेकिन तुम काम वासना को बोलते हो प्यार। भाई इस जगत में प्यार है ही नहीं कहीं, इस पूरे जगत में कहीं पे भी प्यार नहीं है ही नहीं कहीं। प्यार कहाँ से मिलेगा।
तुम जिसको भी तुम चाहते हो उसको तुमसे कुछ चाहिए और तुम्हें उससे कुछ चाहिए, तो प्यार कहाँ है? कहाँ है प्यार? प्यार तो है ही नहीं इस पूरी दुनिया में। दुनिया सिर्फ एक ही चीज पे चलती है, वो है नीड्स। पूरी दुनिया नीड्स के ऊपर ही चल रही है। वो चाहे तुम्हारा सगा बाप हो, वो चाहे तुम्हारी सगी माँ हो, या चाहे वो तुम्हारा कोई भी रिलेटिव्स हो। दुनिया सिर्फ चलती है नीड्स के ऊपर, उसके अलावा दुनिया चल ही नहीं सकती। तो बातों को जरा भाई थोड़ा गहराई से समझो। अगर तुम ये सोचते हो कि बेंचोर स्वर्ग में जाओगे नरक में जाओगे, अरे यार सेंस वाली बात एक ये होती है कि बेंचोर आज तक तुम एक बात बताओ, एक सेंस वाली बात मैं तुम लोगों को पूछता हूं। जिंदा आदमी को पता नहीं है स्वर्ग है या नहीं, या नरक है या नहीं। जिंदा आदमी को तो नहीं पता ना। और मरा हुआ आदमी आके बता नहीं सकता कि स्वर्ग है या नरक है। मरा हुआ आदमी आके तुम्हें बताएगा नहीं कि वो स्वर्ग में गया या नरक में गया, राइट? फिर भी स्वर्ग और नरक की बकचोदी हो रही है कि नहीं हो रही है? जिंदा आदमी को पता नहीं है स्वर्ग है या नरक है या किसी, और मरा हुआ आदमी तुम्हें उसका कोई प्रूफ दे नहीं सकता। तो एक बहनचोद ऐसी दुनिया में तुम लोग जी रहे हो, एक ऐसी किताबी बातों में तुम लोग जी रहे हो जो किताबी बातों का कोई तथ्य है ही नहीं। वो किताबी बातों का कोई तथ्य है ही नहीं। किसने बोला कि बहनचोद तुम ये करोगे तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा? मतलब है उसका कोई प्रूफ है? कोई मरा हुआ इंसान ने बोला ऊपर से आके कि हाँ भाई मैंने पूरी जिंदगी में 500 गायों को खाना खिलाया, 1000 गरीबों की मैंने हेल्प की, मैंने इतना पैसा मैंने डोनेट किया तो मुझे स्वर्ग मिला? उसका कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं है। फिर भी बहनचोद हम लोग ऐसी बातों में घूमते रहते हैं कि स्वर्ग में जाएंगे नरक में जाएंगे, इसको धोखा दे दिया उसको धोखा दे दिया, ये हो गया वो। भाई कुछ नहीं होता वो सब। तो जिंदगी का एक ही सत्य है, वो है जिंदगी को जियो। ना तुम्हें कोई गंगा बुला रही है नहाने के लिए, ना तुम्हें कोई बहनचोद मस्जिद पुकार रहा है नमाजें पढ़ने के लिए। कोई किसी को नहीं बुला रहा, किसी को लौड़ा भी नहीं फर्क पड़ता किसी से किसी को भी। गंगा तो ऊपर से बेचारी ये बोल रही होगी कि मादर चौधो यहाँ पे आना बंद करो। समझ रहे हो? बहनचो राहु में शनि घुस गया, मंगल उसके ऊपर भारी पड़ गया। अरे भाई जिसकी राशि कुंभ है ना, वो खुद बहनचो कुंभ में नहीं जा पाया। जिसकी राशि धन है उसके खुद के पास धन नहीं है। जिसकी राशि सिंह है उसके पीछे बहनचो कुत्ते पड़े हुए हैं। क्या बहनचो बकचोदी है ये? मतलब इसकी बहन की चूत, तुम पैदा हुए तुम्हारा नाम रख दिया उसके ऊपर, मतलब जन्म कुंड। क्या बहनचोद, मतलब भाई यार एक हद होती है इसकी माँ की चूत इसकी। बहनचोद कल ही एक कुंभ वाले का फोन आया था मुझे, बोल रहा था कि पनौडी भैया मेरी राशि ही कुंभ है, मैं खुद फिर भी कुंभ में नहीं जा पा रहा हूं। मैंने बोला क्यों? उसने बोला बहनचोद
आने जाने का खर्चा ही 10,000 लग रहा है, जेब में है ही नहीं 10,000। मैंने बोला 10,000 चाहिए तो किसी धन वाले को पकड़। उसने बोला कि धन वाला बोल रहा है, मेरे पास धन ही नहीं है, बताओ। और ये बहनचोद पितृदोष को नहलाने के लिए, पितृदोष को वहां पे पितृदोष को आशीर्वाद लेने के लिए, मतलब वहां पे डुबकियां लगा रहे हैं, बताओ। बहनचोद हद हो गई। देखो, जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त होता है ना, जो दोष, वो एक ही दोस्त अच्छा होता है, वो है चूत दोष। अगर तुम्हें चूत दोष लग गया है ना भाई, समझ लो तुम्हारा बेड़ा पार। पितृदोष, शनि दोष, शुक्र दोष, ये सारे दोष से क्या लौड़ा मिलेगा तुम्हें? चूत दोष लगा के देखो। फिर देखो बहनचोद, जिंदगी के मजे ही मजे। भाई मैं चखना नहीं खाता। चखना मैं बहुत कम खाता हूँ। नहीं भाई, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। मैं तो वो बातें बता रहा हूँ जो तुम्हारे आसपास ही है। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ कि बहनचोद मेहनत करो, सक्सेसफुल बन जाओ, ये करो। अरे तुम्हारी माँ चुदाओ, मेरे बाप का क्या जाएगा? मेरे बाप का थोड़ी कुछ जाएगा। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। मैं कोई चौधरी वेसन स्पीच नहीं हूँ तो तुम लोगों को ये बताऊंगा कि जिंदगी में आगे बढ़ो, जिंदगी में ये करो, जिंदगी में वो करो। अरे बहन चोद, मुझे क्या, तुम मादर चोद मरो जीवो, कुत्तों जैसी जिंदगी जियो, मैनू क्या, कि मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे क्या भाई, तुम मंदिर तोड़ दो, मस्जिद तोड़ दो, तुम बहन चोद मुस्लिमों को मारो, मुस्लिम तुम्हें काटे, मेरे बाप का क्या जाएगा भाई? मेरा जाएगा कुछ? मेरा कुछ नहीं जाने वाला। मुझे तो ऊपर से मजे आते हैं देखने में। मुझे तो ऊपर से मजे आते हैं कि भाई देखो, कुत्तों की तरह ये लोग एक दूसरे को मार रहे, काट रहे हैं। मुझे क्या है भाई? मुझे तो मुस्लिम घेर लेंगे तो मैं बोल दूंगा अल्लाह अकबर, नारे तकबीर। मुझे हिंदू घेर लेंगे, मैं बोल दूंगा जय श्री राम। मेरा क्या है? मेरा कोई मजहब ही नहीं है। मुझे क्या है भाई? मुझे कोई बोलेगा कि भाई तुझे 10 मिलियन की प्रॉपर्टी दे रहे, कैथलिक बन जा, तो मैं तो कैथलिक बन जाऊंगा। मुझे क्या है, चाहे कैथलिक बन के जियो,
चाहे मुस्लिम बन के जियो, चाहे हिंदू बन के जियो, जिंदगी तो जीनी है ना। सिर्फ टैग ही, और कौन से लौड़े का टैग, कौन सा वह जो ऊपर से गांड के ऊपर वो भगवान ने थप्पा लगाया था कि भाई तू हिंदू, ये वो किसी ने लगाया था थप्पा? मां चुदाने का अभी। तो मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मेरी तरह बनो तुम, मैं तुम्हें ये समझा रहा हूं। मेरी तरह बनो तो जिंदगी में बहुत खुश रहोगे, बहुत ज्यादा खुश रहोगे। पैसों की जरूरत है, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, 100 का नोट डालो, 1000 का निकालो दान पेटी में से, तो भगवान तुम पे खुश होगा। भगवान तुम पे इसलिए खुश होगा कि परमात्मा ये सोचेगा कि बहन चोर के घर में ही ये भेंडकेलन ने चोरी की। ये परमात्मा सोचेगा कि एक चोर के घर में दूसरे घर की, एक चोर के घर में दूसरे चोर की चोरी, तब परमात्मा खुश होता है। सच्ची बोल रहा हूं मैं भाई, तुम लोग ट्राई करके देखना, मंदिर में से चुरा हुए पैसे आप स्पेंड करके देखना, तुम्हें अंदर से इतना आनंद आएगा, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी तुम्हें मिलेगी, और वो तुम्हें नहीं मिलेगी, वो तुम्हारे अंदर जो परमात्मा है ना, वो ही तुम्हें देगा। वो तुम्हें इसलिए देगा कि वो परमात्मा खुश होता है कि बहन चो जिसको ये, जिन लोगों को ये चूतिया बनाते हैं, उसको ही ये चूतिया बना के बहन चो पैसे निकाल के आया। समझ रहे हो? करके देखना ये चीज, चाहे तुम मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी मजहब के हो, ये चीज करना। मैंने किया है, मैंने बहुत किया है। मैंने बहुत बार मंदिरों में से रिचार्ज के पैसे, पेट्रोल के पैसे, ये जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, गिफ्ट देना, ये होटल्स में, मतलब रेस्टोरेंटों में खाने मैं सीधा मंदिर पहुंच जाता था। इस्कॉन 50 डालो, 500 निकाल लो, अगर कोई पकड़े तो बोल दियो मैं तो छुट्टे ले रहा था। हाँ, बहुत मजे किए मैंने इस तरह से, और मुझे अंदर से परमात्मा की एनर्जी आती थी कि वह जो मजा आ गया, सही कर रहा है ये बंदा। करो मादर चौथ। मुफीद बोल रहा है पिटवाने का ठेका। भाई मैं तुझे मुफीना ना कसम से बोलता हूँ, जिस दिन तूने मस्जिद में चोरी की ना, तुझे अल्लाह साथ देगा, देख लेना, करके देखना। उसके जो, मतलब उस टाइम पे जो तू करेगा ना, उसमें अल्लाह तेरे चारों तरफ खड़ा रहेगा तुझे महफूज रखने के लिए। इसका रीजन ये है कि अल्लाह को भी पता है कि ये फुकरे मौलवी चद्दर पे चढ़े पैसे ये आपस में बांट लेंगे, इससे तो अच्छा है कि भाई मस्जिद में आने वाला कोई ये पैसा उठा के चला जाए।
मैं सच बोल रहा हूं, अगर उस पैसों से तूने बिरयानी खाई ना मुफिन, तुझे है ना इसी जन्म में अल्लाह जन्नत की सैर करवा देगा। जैसे जैसे तू एक एक चम्मच खाता जाएगा ना वो बिरयानी, एक एक चम्मच पे तुझे भाई जन्नत की सैर करवाएगा अल्लाह। मैं तुझे लिख के देता हूँ, मजाक नहीं कर रहा भाई, मैं तुझे लिख के देता हूँ ये चीज। मंदिरों में खाना, मस्जिदों में खाना, गुरुद्वारे में खाना, मतलब चोरियां करना, भाई भगवान इससे बहुत खुश होता है, परमात्मा बहुत। सच्ची बोल रहा हूं मैं, ये प्रैक्टिकल चीज बोल रहा हूँ मैं। हकीकत है ये। भाई बहुत सारे मुस्लिम बिरादरों को पता नहीं होगा, मैं इन लोगों को बता देता हूँ। मुझे साल ठीक से याद नहीं है, आप गूगल पे सर्च करके देख लेना, जितने भी मुस्लिम बिरादर बैठे हैं ना, अजमेर शरीफ में नाइनटीन 78 या 1976, भाई जितने भी मुस्लिम बिरादर बैठे हैं ना, गूगल पे सर्च करके देख लेना। मैं तुम लोगों को 4 इयर्स बताता हूं, मुझे अभी इतना याद नहीं है, मैंने बहुत टाइम पहले ये चीज पढ़ी थी। 1976, 1978 या तो उससे 10 साल पीछे 1966 या तो 1968, ये 4 साल को लेके गूगल पे सर्च कर लेना। गूगल पे है ये, गूगल पे ये चीज लिखी हुई है। भाई उस टाइम पे अजमेर शरीफ की दरगाह के बाहर बहुत ही इतनी ठंड थी, इतनी ठंड थी कि समझ लो कि अगर तुम, मतलब राजस्थान में तो तुम्हें पता ही है कैसी ठंड होती है जब मतलब टेम्परेचर नीचे आता है तब। दरगाह के बाहर 4 गरीब लोग बैठे हुए थे जो ठंडी से सुकुड़ रहे थे, ठंडी से मर रहे थे। वो दरगाह के ऊपर जितनी भी वो चादर डाली हुई थी ना, वो जो दरगाह के ऊपर ये चादर चढ़ाते हैं ना ये मुस्लिम लोग, वो चादर खुद ब खुद उड़ के वो गरीबों के सीने पे लिपट गई थी। भाई तुम लोग सर्च कर लेना, ये मुस्लिम बिरादर जितने भी बैठे हैं ना, सर्च कर लेना ये चीज। 1966, 1968, 1976 या तो 1978, ये चार में से एक साल में ये वाकया हुआ था। उसमें अल्लाह का ये फरमान था कि भाई मैं चादर ओढ़ के क्या करूंगा, जो गरीब बार ठंड में ठिठुर रहे हैं उन लोगों को तुम्हें चादरें देनी चाहिए। तो गरीब बार भूखे
बैठे हैं, तुम्हें उन लोगों को खाना खिलाना चाहिए। मैं रुपये पैसे लेके क्या गांड में डालूंगा? भाई तुम लोग जितने भी मुस्लिम बिरादर है, भाई तुम लोग है ना, सर्च करके देख लेना, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच्ची में। एक मिनट, एक दो मैसेज आया है, चेक कर लेता हूं। चलो, और एक मजे की बात बताता हूँ। बताओ, देखो अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। देखो ये कितना गंदा दिखता है, ये देखा ना तुमने इसको? ये देखो, देखो कितना गंदा है ये। देखो ये बहन का लोड़ा, इसके साथ मेरी बात हुई थी, इसने मुझे ये बोला, मैंने उसको ये बोला, पूछा, मैंने बोला सच बताना ऑस्टिन भाई, ये जो लड़कियां जो मतलब तुम ये जो रील बील बनाते हो, राइट, उसने मुझे लिटरली ये बोला कि पनौड़ी भाई देखो, मुझे पता है कि मैं गंदा दिखता हूं। उसने खुद मुझे ये चीज बोली। मुझे ये भी पता है कि कोई लड़की मेरे पे ना थूकेगी भी नहीं, लेकिन मैंने बहुत सारी लड़कियों को पेला। मैं एवरी आफ्टर 4-5 महीने बाद मैं अपने पार्टनर्स चेंज कर देता हूं, राइट। उसने मुझे ये बोला कि इसका एक ही, मेरे पास एक ही चीज है, वो है बहनचोद, मतलब मेरा फेम। लड़कियों को फेम चाहिए, मैं उन लोगों से बहनचो पैसे भी लेता हूं और उनके साथ चुदाई भी मचाता हूं। सोचो तो, नीड्स, लड़कियों को फेम चाहिए और इसको पैसा और चूत चाहिए। अब बताओ भाई इसमें क्या लेना है? भाई चलो, ये तो कोई मैं फालतू की बात नहीं कर रहा ना। ये मतलब ये बहन का लौड़ा सबसे प्यार करता है, मतलब ये बहन जो जितनी भी लड़कियां के साथ ये रील वील बनाता है, चुम्मा चाटी करता है, ये भोसड़ी वाला, मतलब वो लड़कियां इसे प्यार करती है, ये इस काले सुअर को लगता है तुम्हें? जो बंदा फिल्टर में इतना काला दिख रहा है, तो तुम सोच के देखो विदाउट फिल्टर ये कितना गंदा दिखता होगा। फिर भी लड़कियां इसके दौरे जाती है, लड़कियां इसके साथ रील बनाने के लिए पैसे भी देती है, इसको चूत भी देती है, अच्छी अच्छी लड़कियां।
क्यों? जरूरत। तो मादर चोदो, समझो थोड़ा, दिमाग को बहन चोद है ना, तेज करो। एक मिनट, इसका देखते हैं क्या चल रहा है। भी देख लो। ये ऐसे होने ना। बैंड के लड़ने देखो कौन सा गायन चल लगा है, आई लव यू लेडी। ये देखो भाई, आपकी जो बड़ी बंदी ज्यादा तबीयत कैसे है भाई? तबीयत थोड़ा दवाई चालू। देखो ये काला सान, देखो ये मादा चोर। है